कृपया कोणी अफवांवर विश्वास ठेवू नये। मालेगावी गुढीपाडव्याच्या दिवशी दिनांक 30 मार्च 2025 रविवारी सायंकाळी 6 वाजता यशस्वी कंपाऊंड मालेगाव या ठिकाणी विराट हिंदू संत संमेलनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे। 2 दिवसापूर्वी शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या बैठकीमध्ये विराट हिंदू संत संमेलन कायदा व सुव्यवस्थेच्या मर्यादेत आणि शांततेत पार पाडण्यासाठी एक मालेगावातील समस्त पक्ष आणि संघटना यांची एक समिती देखील तयार करण्यात आलेली आहे। पोलीस प्रशासनाने तोंडी परवानगी नाकारलेली आहे, पण पोलीस प्रशासनाकडे आम्ही गेल्या 7 दिवसापासून या कार्यक्रमाची परवानगी नाकारल्याची लेखी मागतो आहेत, पण अजूनपर्यंत आम्हाला 7 दिवसापासून रोज लेखी मागून सुद्धा अजून अशा प्रकारचाही कोणताही लेखी कागद आम्हाला पोलीस प्रशासनाकडून दिलेला नाही। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर यांना निमंत्रण घेण्यासाठी मालेगावातील मी मच्छिंद्र शिर्के, राहुल बच्छाव, साहेबराव वाघ, विनोद निकम आणि गोपी देवरे यांच्यासोबत स्वामी भारतानंद सरस्वती महाराज हे 3 मार्चला भोपाळ येथे त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी गेले होते। त्यांना या कार्यक्रमाचं निमंत्रण दिलेलं आहे आणि त्यांना हिंदूवीर पुरस्कार देणार याची देखील माहिती देण्यात आलेली आहे। हा हिंदूवीर पुरस्कार स्वीकारण्याचं त्यांनी मान्य केलेलं आहे। त्याच्यामुळे मी सर्वांना जाहीर आवाहन करतो की वेगवेगळ्या प्रकारच्या जे अफवा पसरवल्या जात आहेत अशा कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये। त्याच पद्धतीने पोलीस प्रशासनाने लेखी परवानगी नाकारल्याचं पत्र न दिल्याने आणि लेखी परवानगी न दिल्याने पोलीस प्रशासनाच्या या भूमिकेच्या विरोधात आज रोजी माननीय उच्च न्यायालय मुंबई या ठिकाणी अर्जदार राहुल नाना बच्छाव यांनी अर्ज दाखल केलेला आहे आणि त्या अर्जावर लवकरात लवकर आम्हाला न्यायालयाकडून न्याय मिळेल अशी अपेक्षा ठेवतो। धन्यवाद। जय श्रीराम। सोशल मीडिया पर विराट हिंदू सम्मेलन 30 मार्च 2025 को सटाना रोड पर रखा गया है, ऐसी खबरें आ रही थी सोशल मीडिया पर, उसकी कुछ पोस्ट भी चल रही थी। तो हमने आज समाजवादी पार्टी की तरफ से तहसीलदार को और छावनी के पीआई साहब को एक निवेदन दिया है कि जो विराट हिंदू सम्मेलन रखने की बात जो लोग कर रहे हैं, मच्छिंदर शिर्के और उनके साथी और साध्वी प्रज्ञा सिंह को मालेगांव लाने की बात चल रही है 30 मार्च को। साध्वी प्रज्ञा सिंह जो है वो मालेगांव बम ब्लास्ट की मेन आरोपी है, कोर्ट में मैटर चल रहा है। ऐसे वक्त में और मालेगांव 2008 बम ब्लास्ट भी लगभग ईद के 1-2 रोज़ पहले हुआ था, चांद रात से 1-2 दिन आसपास ही वो ब्लास्ट हुआ था। और उसी वक्त उसका मालेगांव जैसे शहर में आना, यहाँ पर कई लोग उस वक्त शहीद हुए, छोटी बच्ची का भी उस ब्लास्ट में इंतकाल हुआ। तो ये कहीं ना कहीं शहर के हालात को ख़राब करेगा। और मच्छिंदर शिर्के और उनके साथी सकल हिंदू समाज ये हमेशा मालेगांव शहर का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने एक निवेदन दिया है कि किसी भी सूरत में परमिशन ना दी जाए, क्योंकि उसके दूसरे दिन ईद रहेंगी। ईदगाह पर हज़ारों लोग यानी लाख के ऊपर लोग वहाँ नमाज के लिए जाते हैं, और एक दिन पहले अगर उस हिस्से में कोई प्रोग्राम होता और शहर का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। और ऐसे इंसान को लाना जो बम ब्लास्ट जैसा देशद्रोही और संगीन इल्ज़ाम जिसके ऊपर हो, ऐसे इंसान को लाकर मालेगांव शहर को कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जाएंगी कि हालात ख़राब हो जाएं। आज बांग्लादेशी और ये सब बातें बोलकर तहसील का जो मामला चल रहा है, SIT, कहीं ना कहीं शहर में एक डर और खौफ का माहौल है। तो ऐसे वक्त में साध्वी प्रज्ञा सिंह की कोई सभा मालेगांव शहर में नहीं होना चाहिए, और जो लोग कर रहे हैं पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि मच्छिंदर शिर्के जो है ये हमेशा से, उसकी एक ऑडियो क्लिप है, वो हमेशा से ऐसी हरकतें करता है कि मिलजुल कर लोगों से मिलजुल कर शहर के हालात ख़राब करता है, पैसे लोगों से लेता। गौ रक्षा के नाम पर हमेशा ये बोला जाता कि ये गौ रक्षक है, जबकि ये सेटिंग करता, तोड़ीबाजी करता। ये गौ रक्षक नहीं, ये गौ रक्षा के खिलाफ वाला आदमी है। ये हिंदू समाज को भी सोचना चाहिए, जो लोगों इनके साथ जुड़े रहते हैं, कि ये किस तरह का आदमी है। और पुलिस डिपार्टमेंट ने भी ऐसे आदमी पर कार्रवाई करना चाहिए जो जानबूझ के पैसे का लेन देन करके शहर के हालात ख़राब करता। 70,000 रुपये 15 दिन में, एक टप्पा दूंगा 15 दिन का हफ्ता, फिर 15 दिन में 70, ऐसा 40 दूंगा क्या? ऐसा ये नहीं होना। ऐसा अगर उसको सभा के लिए परमिशन, उनकी अर्जी सभा के लिए दाखिल है। हमने भी आज अर्जी इसलिए दी है कि ये विरोध दिखे
कि उसको सभा की परमिशन नहीं मिलेंगी। अगर उसको सभा की परमिशन दी गई तो फिर मजबूरी में समाजवादी पार्टी और उनके जिम्मेदारों की मीटिंग लेकर हम रमज़ान में अगर एहतजाज की ज़रूरत पड़ी तो एहतजाज करेंगे, क्योंकि वो बम ब्लास्ट की आरोपी है, हम उसको मालेगांव में घुसने नहीं देंगे।